आज में हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 16 को पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे। 16। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर की योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तवर्ग नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज हम इन बातों के साथ पहली चीज है, लोगों ने भलाई खोजने का प्रयास किया, खोजा, गए, अच्छी जगहों पर गए, अच्छी अच्छी चीजों को उपयोग किया, बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों से मिले, बातें की, सब कुछ, परंतु भलाई नहीं मिली। अक्सर मैं लोगों को सुनता हूं और जब नए नए मिलते हैं और जब बातचीत होती है और तब बात में जब दूसरों से मिलते बताते हैं तो हमारे फलाने इतने अच्छे हैं मानो स्वर्गदूत हो। लेकिन कुछ समय बाद वही जवाब देते हैं, वो अच्छे नहीं हैं, बहुत खराब लोग हैं। क्या हो गया? इस खराबी के बीच में खोजा था भलाई, लेकिन मिली क्या? बुराई। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए इन खोजियों का था, अनुभव था। परमेश्वर के सिवा हमारी भलाई दुनिया के किसी कोने में, किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में, संपत्ति में नहीं है। परमेश्वर का वचन
आज हम लूका रचित सुसमाचार 64वें अध्याय 46 और से पद से 6 अध्याय लूका और 46 पद से पढ़ेंगे। जब तक तुम मेरा कहना नहीं मानते तब तक हे प्रभु कहने से हमारी भलाई नहीं हो सकती, हमारी उन्नति नहीं हो सकती, हम सफल नहीं हो सकते, हम खुश नहीं हो सकते, हमारे अंदर एक उत्साह नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तब तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कुछ मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी बातें सुनकर और उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है, वो किसके समान है, वो उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है। ये तुलना कर रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है। ये उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय, जिसने अपना जब घर बनाया और भूमि गहरी खोद कर और अच्छी भूमि पर और गहरी नेव खोद कर नींव डाली, और उस पर नेव डाली, और जब वो बाढ़ आई और जब घर बन के तैयार हो गया और उसमें रहने लगा और तब अचानक बाढ़ आ गई तो धारा उस घर पर लगी, और उस पर आकर के लहरें लगी, परंतु उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पक्का बना था, क्योंकि वो मजबूती से बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर घर नींव डाली, जिसने मिट्टी पर नेव डाली बिना नींव पर घर बनाया, और बिना नेव का घर बना दिया। जब उस पर धारा लगी, जैसे ही धारा ने आकर लहरों ने टक्करें मारी तो वो तुरंत गिर पड़ा। वो तुरंत गिर गया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन, वो जो घर अगर मत्ती का सुसमाचार में पढ़े वहां 7वें अध्याय में, वो उस मनुष्य के समान जिस पे चट्टान पर बनाया था, और वहां कहता है परमेश्वर का वचन, उस पे आंधियां आई, चट्टा लहरें आई और तमाम तरीके की, लेकिन वो हिला ना सकी। ये चट्टान कौन है? ये है प्रभु यीशु, जिसके पास हमारी भलाई है। और यहां ये मजबूत चट्टान है जिसे तमाम तरीके से दुनिया ने हिलाने का प्रयास किया, हर तरीके से, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ बाइबल कहती है वो स्थिर रहा, और आज भी स्थिर है और सर्वदा स्थिर रहेगा। जब प्रेतों से पूछा गया 4 अध्याय 20 पद में, उससे कहा गया वे अनपढ़ थे, साधारण थे और कम तमाम अलग अलग कामों से लोग, और जब उनसे कहा गया तब उन्होंने कहा यह तो हो नहीं सकता कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ सुना है, मैं उसे दुनिया को ना बताऊं। उन्होंने भलाई को देखा है कि भलाई हमारी कहां। जब एक बार यीशु ने पूछा ये सब चले गए, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब चेलों ने कहा हम कहां जाएं, जीवन तो तेरे पास में है।
हमें यदि जो अगर ये सब दुनिया की चीजें हमारे पास हो और हमारे पास जीवन की उम्मीद ना हो तो कोई मायने नहीं रखता। सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे मत्ती से सुसमाचार और 7वें अध्याय में 6वें और 32 पद में वहां पर बड़े अच्छे से बात लिखी है। जब मैं इस बात को परमेश्वर कैसे अपने वचन को सिद्ध प्रमाणित करता है, यही नहीं कि वचन लिखा है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, परंतु वो प्रमाणित करता है, हां साबित करता है। पढ़े 6 का 32 तुम्हारा लास्ट में देखो, क्योंकि अन्य जातियां, क्योंकि अन्य लोग तमाम चीजों की खोज में रहते हैं कि उनसे उन्हें खुशी मिल जाए, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन पिता को मालूम है कब तुम्हें क्या चाहिए। जब उन दिनों में हम सब प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के दास की बेटी के शादी के लिए, और 19 से बढ़कर जब उसने कहा जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी, परमेश्वर ने उस कल्पना से बढ़कर काम किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है। परमेश्वर का वचन सिद्ध है। वो हमारे समय आने पर उसे मालूम है कि उसे हमारे जीवन में क्या काम करना है। जब मनुष्य को जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, बाइबल में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद रखा और उसके लिए सहायक बनाया, उत्पत्ति में लिखा है 2 अध्याय में, और जब वो उसके पास आए और तब कहा गया अपने माता पिता को क्या करके। कई बार लोग सोचते हैं, कितने लोगों को सुनता हूं, हमारे घर में जब से 7 विवाह हुआ है तब से घर की क्या हो गई, शांति छिन गई है। जब से ऐसा हुआ है तब से हमारे घर में शांति नाम की चीज नहीं रही, खुशी नाम की चीज नहीं रही। पढ़े तो इस पद 24 पद। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से, और उनको छोड़ देगा अपनी पत्नी से मिला, और अपनी पत्नी से क्या करेगा, मिला रहेगा। और यही खलने लगता है। कई बार माता पिता बड़ी जल्दी से, अब वो बेटा मेरी सुनता नहीं या बेटी मेरी नहीं सुनती, अब वो ऐसी परिस्थिति बन जाती है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या कहा। बाइबल क्या कहती है, अपने माता पिता को छोड़कर और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। यही बात मरकुस की किताब 10वें अध्याय और 9वें पद में बड़े गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह याद दिलाते हैं कि हम भूल न जाएं और हम याद रखें। 9
हाँ, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। नहीं, उसके ऊपर और पढ़ दीजिए 7 पद। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ और जिसके साथ रहेगा उसकी सुनेगा। और वैसे ही फिर आपस में आगे भविष्य। लेकिन इफिसुस की पत्री में 6वें अध्याय कहता है, वहां भी 5वें अध्याय में भी और 6वें में भी, तो अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। व्यवस्था में भी परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में क्या आज्ञा दी, और उसने कहा तू अपने माता पिता की क्या कर, आदर कर। जब तमाम हमें अलग भी रहने की परमेश्वर सलाह देता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और आदर सम्मान को भी बनाए रखने की हमें हिदायत देता है। और जब इन बातों के लिए याद रखें, लूका 6वें अध्याय फिर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या करेगा, बर्तन तैयार है, तैयार किया जाएगा नहीं। उस नाप को, जिस नाप से तुम नापते हो, बाइबल कहती है, इसका 38 पद, 6:38 38 लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से, अंतिम लाइनें है 38 की, नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, बर्तन तैयार है। इसलिए हम उन चीजों में, उन लोगों में भलाई समझ नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर की बातें मानने से, प्रभु प्रभु कहने से हमारी भलाई नहीं हो सकती है। परमेश्वर की बात को सुनना और उसे मानने से ही हमारी भलाई संभव है। और हमें किसी पर दोष और उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर की और जीवन की शांति कभी छिनेगी नहीं, हमारे रिश्ते कभी टूटेंगे, गड़बड़ी में नहीं पड़ेंगे। और यही कारण था, जब ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, तब परमेश्वर का वचन कहता है, इसी का 21 पद पर 6 का लूका, धन्य हो तुम जो सब भूखे हो, अब सब कैसे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। क्योंकि अब तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम अब रोते हो, अब जो है, अब रोते हो, तुम्हारे अंदर रोना समाप्त हो जाएगा, तुम हंसोगे, तुम तृप्त होगे, और तुम क्या करोगे, हंसोगे। इसलिए अब हमें जब इन बातों को हम गंभीरता से लेते हैं, तो अब हमारे लिए परमेश्वर का घोषणा, परमेश्वर की योजना हमें यशायाह की 41:10 में, जब मुझसे भी परमेश्वर ने 1990 में कहा, मैं तेरी क्या करूंगा, सहायता
करूंगा और अपने वचन को 1990 से लेकर के आज 2025 तक निभाता आ रहा है, वचन को सिद्ध करता आ रहा है। यदि हम परमेश्वर का वचन हे प्रभु से नहीं, हे वचन को मानने से और उस पर भरोसा, जब परमेश्वर इस दुनिया में प्रेम करता था लेकिन लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, वो अपनी ताकत पर भरोसा करते थे, अपनी युक्तियों पर भरोसा करते थे, अपने तमाम तरीकों पर भरोसा रखते थे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। और तब यूहन्ना 3:16 आता है और उसमें कहा गया विश्वास करो, विश्वास करो। यशायाह की किताब में एक घोषणा की गई, जब लोग विश्वास नहीं था, शांति नहीं थी, खुशी नहीं थी और भलाई नहीं थी, हर प्रकार से हमारे अंदर शोक था, आंसू थे, पीड़ा थी, बीमारी थी, निराशाएं थी। और तब कहा गया, यशायाह ने बहुत समय यीशु मसीह के पहले से परमेश्वर ने घोषणा की 9वें अध्याय और 7वें पद में, वहां पर 6वें 7वें में, हमें एक पुत्र दिया गया है जो तुम्हारी शांति को तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, बनाए रखेगा। वो उसका राज, हम जिस तुम तमाम राज्यों के राजाओं के अधीन रह करके दुख सह चुके हो, लेकिन उस राजा के अधीनता में तुम्हें हमेशा उसका राज्य का अंत ना होगा, जिसमें आंसू नहीं होंगे, पीड़ा नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, छल कपट धोखा नहीं होगा। हाँ पढ़े उसको। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, अभी हुआ नहीं था लेकिन कह चुका, उत्पन्न हुआ। हमें एक पुत्र दिया गया और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर, और जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति का, उसका नाम है अद्भुत युक्ति वाला, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, और शांति का राजकुमार उसका नाम है। हाँ, इसलिए प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता कभी समाप्त नहीं होगी और उसकी शांति का अंत न होगा। हम जहां भी है, जिस हाल में हो, हमें इस बात को याद रखें कि हमें उसकी प्रभुता कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, वो बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। सब चीज का घटी हो जाएगी, हवा, पर्यावरण में पानी घटी हो जाएगी, हवा की घटी हो जाएगी, तमाम चीजों की घटी हो जाएगी, तमाम संसाधनों की घटी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए भजन संहिता 16 में परमेश्वर का दास बड़े अद्भुत रीति से उन बातों के लिए कहता है, प्रभु मेरी भलाई कहीं और नहीं है, केवल तेरे ही पास में है। दूसरी बात, आनंद भी हमारे तेरे पास ही भरपूरी से है। जब तमाम अपने वचन को परमेश्वर सिद्ध करता है और हमारे ओठों से एक ही बात निकल आती है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जिस पर तमाम प्रकार का बाइबल कहती है, तमाम चट्टाने, तमाम हवाओं ने, तमाम लहरों ने, तमाम तरीके की ने, किसी ने भी हमारी क्या कर सके, कोई हिला। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें आज इस बात के लिए कि अगर समस्याएं हैं, इस बात को याद रखें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वह परमेश्वर को हमेशा 8 पद में, मैंने यहोवा को
मैंने उसका निर्णय है, मैंने किसी और को रखने के बजाय, किसी और चीज को रखने के बजाय हमने केवल अपने परमेश्वर को सामने रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रखता है, क्योंकि वो दाहिने हाथ मेरा हाथ पकड़ कर रखा है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इसलिए मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं। क्योंकि मेरा हाथ परमेश्वर के हाथों में है, और जिनका परमेश्वर के हाथों में हाथ हो, उन्हें कभी भी उनके जीवन की कोई खुशी छीन नहीं सकता। छीनने के प्रयास करेंगी, लेकिन परमेश्वर, और यही था उस समय जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मृत्यु ने, अंधकार ने सबको अपने बस में ले लिया था, जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, और तब यीशु मसीह आया, और तब उन्होंने कहा, और जैसे ही संदेश सुना लोग डर गए। उनका डरो मत, ये तुम्हारे लिए है, ये सबके लिए है, हर एक विश्वास करने वालों के लिए है। वो तुम्हारे आंसू को क्या कर देगा? हमेशा के लिए पोंछ देगा और अपने आनंद से भर देगा। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अद्भुत, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम सबों को आशीषित किया है। और सबसे बड़ी बात कि वो सारी बातों में महिमा पाए। धन्यवाद परमेश्वर। यदि आज भलाई खोज रहे हैं, मैं सलाह देना चाहता हूं, छोड़ दें, विश्वास करें, परमेश्वर के निकट आए, वो तुम्हें खुशी से भर देगा। वो जो दिया गया है वो तुम्हारे जीवन में, उसका राज, सबके राज्य खत्म हो जाएंगे, सबकी योजनाएं खत्म हो जाएंगे, सबके विस्तार और विकास खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके विस्तार और योजनाएं हमेशा रहेंगी, जिसमें हर एक व्यक्ति को रहना है। परमेश्वर आज हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह में हम धन्यवाद देते परमेश्वर। तुझे मालूम है क्या किसे जरूरत है। प्रभु आज दुनिया भर में इस बात की धूम होने लगी है, यीशु मसीह जन्मा। लोग तमाम तरीके की योजनाएं बना करके और तमाम लोगों को खुशियां परोसने की कोशिश करेंगे। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हर एक उस व्यक्ति को समझने की आत्मा से भर दे। किसी और के पास न हमारी भलाई है, न हमारी शांति है, और ना ही कोई हमारे और आंसुओं को पोंछ सकता है, और ना कहीं और जीवन है वो प्रभु के सिवा। आज तमाम जगहों पर तमाम प्रकार से आज शांति है। लोग आज तमाम बुराइयों में लिप्त हैं, क्योंकि वो इतने लिप्त डूब गए, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है, और वो उनमें सोचते हैं कि हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो निराशा से भरे हुए हैं। प्रभु उन्हें भी आप आशीष दें, ताकि वो लोग इस बात को समझ पाए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप आनंद से भर दें। हर एक जगह अमन, चैन, शांति, और हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हर एक जगह पर तेरी महिमा हो। जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो लोग प्रभु जी आज अपने जीवन में भलाई खोज रहे हैं, प्रभु तेरी भलाई उनमें प्रकट हो जाए। हमारी भी सहायता करें। जो भी योजनाएं प्रभु जी बनाते रचते हैं, उन सारी योजनाओं पे तेरी आशीष हो, ताकि तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते हुए
प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष